हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। आखिरकार ट्रूडो ने डंडा ले लिया पूरी दुनिया के सामने और यू टर्न ले लिया। यू टर्न ने डंडा ले लिया। मैं बोलूंगा अपनी बेइज्जती और डबल ट्रिपल करा ली है और भारत एक सुर्खरू हो गया दुनिया में। दुनिया के सामने भारत की जो मतलब इमेज है और ज्यादा बेटर हो गई है। पहले भी भारत की इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन आज और बढ़ गई। ट्रूडो ने भी पूरा डंडा ले लिया और बोला कि निज्जर कांड के अंदर भारत का कोई भी हाथ नहीं है। लो जी भाई, इसको बोलते हैं अपनी थूक फेंक के चाट लिए भाई इन लोगों ने। भाई इसीलिए कहते हैं इंडिया से पंगा लोगे तो यही हाल होगा। इंडिया से पंगा लेना मत, छोड़ दो। पहले भाई देखते हैं, बाकी बातें करेंगे भाई बाद में। पूरी खबर क्या है तो स्टार्ट। दोस्तों, हाल ही में भारत को बदनाम करने के लिए कैनेडियन मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जिस पर कल भारत की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई थी। आप इंडिया टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें कैनेडियन मीडिया की तरफ से ये कहा गया था कि पीएम मोदी को निज्जर की हत्या की जाएगी, इसके बारे में पता था। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत ने कनाडा सरकार और कैनेडियन मीडिया की इस रिपोर्ट पर सख्त आपत्ति जताई थी और कनाडा को फटकार लगाई, जिसके बाद कैनेडियन सरकार ने बयान जारी कर उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें कनाडा में आपराधिक गतिविधि के मामले में पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल का नाम लिया गया था। हालांकि कनाडा ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर चुप्पी साध रखी है। अमेरिकी मीडिया ने कनाडाई मंत्री के हवाले से अमित शाह के बारे में रिपोर्ट की थी। कनाडा के प्रीवी काउंसिल ऑफिस प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार के हस्ताक्षर वाला बयान जारी कर कहा कि कनाडा सरकार पीएम मोदी, जयशंकर और अजीत डोवल को कनाडा में किसी भी आपराधिक गतिविधि के पीछे नहीं मानती। कनाडा सरकार ने रिपोर्ट को अटकलबाजी और गलत बताते हुए कहा है कि उसे ऐसी किसी भी सबूत की जानकारी नहीं है कि मोदी को ऐसे किसी गंभीर आपराधिक गतिविधि की जानकारी थी। इससे पहले भारत ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संबंध में कनाडाई मीडिया में आई खबरों को बदनाम करने वाला अभियान करार दिया था। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि ऐसे अभियान से दोनों देशों के रिश्तों में और तलखी आएगी और इस तरह के हास्यास्पद आरोपों को सिरे से खारिज कर देना चाहिए। भारत के सख्त रवैये के बाद कनाडा ने ऐसा ही किया और इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। ये 24 घंटे के अंदर कनाडा के द्वारा दूसरा बड़ा यू टर्न लिया गया है। इससे पहले हमने परसों की वीडियो में आपको ये बताया था कि कनाडा भारतीय नागरिक जो कि कनाडा जाना चाहते हैं उनके लिए सुरक्षा नियमों को और भी ज्यादा सख्त करने का आदेश दिया था, जिससे एयरपोर्ट पर टाइम और भी लगता और ये सिर्फ भारतीय ट्रेवलर्स के लिए लिया गया डिसीजन था। लेकिन अब इस फैसले से भी कनाडा ने यू टर्न मान लिया है। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है, इन यू टर्न कनाडा विड्रॉज एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग फॉर ट्रेवलर्स टू इंडिया। कनाडा लगातार भारत के खिलाफ कुछ न कुछ बड़े कदम उठाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन उसके खामियाजा के बारे में जब उसे पता लगता है तो वह बार बार इस तरह के यू टर्न लेता है, जिससे कनाडा सरकार और कनाडा के प्रधानमंत्री बार बार अपनी जगहसाई सारी दुनिया में करवा रहे हैं। और 2025 में कनाडा के अंदर चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जिस तरह की हरकत कनाडा के प्रधानमंत्री की ओर से की जा रही है उससे उनकी कुर्सी पर बड़ा खतरा अब मंडरा रहा है, क्योंकि कनाडा के अंदर वहां की जनता कनाडा के प्रधानमंत्री से ज्यादा खुश नहीं है। कनाडा में इस समय स्थिति काफी खराब है। जस्टिन ट्रूडो के राज में कनाडा बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ये संकट कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कनाडा में रहने वाले 25% माता पिता अपने बच्चों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने भोजन में कटौती कर रहे हैं। एक संगठन की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि कनाडा के लोग घर, नौकरी और मुद्रास्फीति के मामले में सबसे खराब संकट का सामना कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि 4 में से 1 माता पिता अपने बच्चों को अच्छी तरह से भोजन देने के लिए अपना पेट काट रहे हैं। गैर लाभकारी संगठन साल्वेशन आर्मी ने 21 नवंबर को अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार 90% से अधिक लोगों ने कहा है कि उन्होंने दूसरी प्राथमिकताओं के लिए पैसे बचाने के लिए किराने के सामान पर खर्च कम कर दिया है। ये रिपोर्ट ऐसे समय पर सामने आई जब कनाडा में लोगों की सामान खरीदने की शक्ति कम हुई है। इसके अलावा ये रिपोर्ट ऐसे समय पर भी सामने आई जब कनाडा में फूड बैंकों को कमी का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को वापस भेजने का फैसला किया, जिनमें भारतीय भी शामिल हो सकते हैं। देश में कई लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं पर समझौते किए बिना गुजारा
गुजारा मुश्किल हो गया है। ये रिपोर्ट जस्टिन ट्रूडो के लिए बुरी खबर है, खास तौर पर जब कनाडा में साल भर के भीतर चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में जस्टिन ट्रूडो की सरकार जाने की संभावना काफी ज्यादा है। जस्टिन ट्रूडो की छवि अपने देश में खराब है ही, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया के बड़े बड़े लीडर जस्टिन ट्रूडो से ज्यादा खुश नहीं हैं। फिर चाहे उसमें अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि चीन के साथ भी उनके रिश्ते खराब है। यही कारण है कि कनाडा के द्वारा लगातार भारत के ऊपर इस तरह के आरोप लगाकर इस चुनाव में अपने लिए खालिस्तानी वोटरों की संख्या को बढ़ाना है। लेकिन दुनिया अब कनाडाई प्रधानमंत्री की चाल को समझ चुकी है और वहाँ की जनता भी इस चीज को भली भांति समझ रही है। बहरहाल दोस्तों, जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा को दुनिया भर में बदनाम किया है, क्या आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव होंगे उसमें जस्टिन ट्रूडो जीत पाएंगे या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ठाकुर जी जस्टिन ट्रूडो तो गए हो भाई, गए हो ये वाकई सच में बता रहा हूँ। आज मैंने जस्टिन ट्रूडो को लाहौर ले जाओ, उसने नहीं बच रहा सही बात है। आज मैंने एक वीडियो देखी है, मिलोनी जस्टिन ट्रूडो के सामने इस तरह बैठी हुई थी ना, और इतना ऐसे चेहरे से उसके लग रहा था कि गुस्सा चढ़ा हुआ है उसको, कि मतलब वो इस तरह की जो भारत से पंगा लेगा उसको मेलोनी घूरेगी। ये मेरी भाई याद है, भारत से जो पंगा लेगा वो मेलोनी की नजरों में काट चुका। लेकिन देखो ना, अजीत डोभाल पे केस कर दिया था, सारा कुछ हो गया था, डोभाल साहब पे केस कर मोदी जी पे इल्जाम लगाया था, बदनाम हो रहा था। मोदी जी पे कल परसों इल्जाम लगाया, उससे पहले भी, उससे पहले भी, लेकिन कल परसों बोले मोदी जी को पता था, जब हुआ डरे तो फिर आप जाके कह रहे हैं हमारा इसमें कोई हाथ। बिल्कुल। और जब फिर इंडिया की तरफ से रिस्पांस गया है तो इन्होंने कहा नहीं भाई यार ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ट्रूडो ने ले लिया डंडा, क्योंकि ट्रूडो को जो है ना, आपको पता है पाकिस्तान में पहले बोलते थे कि यार यू टर्न इमरान खान बहुत लेता है, लेकिन उधर कनाडा का ट्रूडो ने उसको पीछे छोड़ दिया भाई। यार मतलब सीरियसली भाई ये नेक्स्ट लेवल चीज चल रही है यार। और भाई भारत की पावर के सामने वाकई यार ये चीज माननी पड़ेगी। चलो पाकिस्तान पे तो हाथ बैठा है भारत का ना, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन यकीन करो चाइना जैसे देश, ये कनाडा जैसे देश जो खुद को कुछ पावरफुल कहते हैं, वो नहीं टिक पाए तो और छोटे मोटे देशों की क्या औकात है। और मैं एक बात बताऊं, हमेशा पहले क्या होता था, किसी देश से दुश्मनी है, सारा कुछ है भाई, हम लड़ाई नहीं। मैं एक मिनट बताता हूँ भाई, उधर मुझे हंसी आई है, खालिस्तानियों ने उधर भाई कोई रैली निकाली थी, उससे कैनेडियंस को बोल रहे थे कनाडा हमारा, निकलो यहाँ से। मेरी हंसी आई है यार मुझे। हमेशा ये हिसाब किताब नहीं होता कि यार ये हमारा दुश्मन है, ये हमारे साथ इस तरह सब कुछ कर रहा है, हम इसके खिलाफ जंग करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। आजकल का दौर ऐसा है कि उसको दुनिया से अलग थलग कर दो, जिस तरह पाकिस्तान हो चुका है। आज से 10 साल पहले पाकिस्तान कहाँ था और अब कहाँ था। और इसमें मैं गवर्नमेंट को ज्यादा नहीं कहता, हमारे लोगों की वजह से और भारत में भी भाई जिससे भारत से पंगा जो लेता है वो आइसोलेट ही होता है। आपने क्या कहना है अपनी राय बताना, अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।